अगर भारत के फॉलोवर होते तो ये जमीन पर होते। 22 मिलियन में से कम 22,000 लोग तो होते ही होते। लेकिन अगर ऐसे बाबा साहब का अपमान करना था तो आपको ये प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आप नारा लगाते हैं जय 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 भीम और काम करते हैं भीम के अगेंस्ट। एक डफली गैंग वहां पर भी आ गया था जो हमेशा हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता है, और उस डफली गैंग का मांग था कि उमर खालिद को रिहा करो। अरे रिहा कैसे करें? कोई ये देखने के लिए आया था कि प्रोटेस्ट कैसा होता है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे लोग उस प्रोटेस्ट में आए थे, और अभी उनका तेवर रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। आज ऐसे पार्टी के लोग कैसे अपने आप को कॉकरोच कर रहे हैं कि मैं कॉकरोच हूं। अरे आप कॉकरोच है, आप इंसान हैं। होता है परजीवी जो दूसरे के खाने पीने के ऊपर जीता रहता है, एक होता है आंदोलन जीवी जो कहीं भी आंदोलन होगा बस 200-400 जेब में पकड़ाइए, आप डफली लेके बैंड लेके पहुंच जाएंगे और उनका नारा फिक्स है। दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शानदार प्रदर्शन का ऐलान किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जहां 2.5 करोड़ फॉलोअर्स की बात की जा रही थी, वहीं पे 2,500 लोग भी नहीं पहुंचे। आखिर क्यों रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन फ्लॉप? आइए बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट विशाल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं ये लोगों को ठगने का काम एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के चेले ने शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं जो पूछना चाहता हूं इनके पार्टी से कि जिन लोगों की आप बात कर रहे थे वो बात उन लोगों को लेकर आप मंच पर क्यों नहीं आए? सिर्फ वहां पर ये मौजूद थे और कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज देखी गई जो कि किसी भी सभा में नहीं होनी चाहिए। पहला, इनका स्पोक्स पर्सन एक बूढ़े आदमी से बेना चला रहा है और उनसे कॉफी मंगा के पी रहा है। इनका जो लीडर है वो कहता है कि हम बहुत देर का यात्रा करके आए हैं इसलिए थोड़ी देर में थक गए। अगर आप थक जाने वाले थे या थकने की आशंका थी तो आपको एक दिन आराम कर लेना चाहिए था, संडे को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हो सकता है संडे को छुट्टी होने के कारण और प्रोटेस्टर आपके यहाँ जाते, लोगों से आप कह पाते अपनी बात, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये देश को लूटने की एक साजिश है और मैं इसे बहुत ही असंवैधानिक मानता हूं। इन लोगों का पूरा एक रवैया ही ऐसा था कि पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन ले, सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन ले जिसको कि ये विक्टिम कार्ड बनाकर खेले। और जब ये अमेरिका में थे उसी समय ये लिख दिए थे कि मैं भी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। और सोनम वांगचू जी, जिनको कि मैं बहुत ही अच्छा मानता था, वो भी कह रहे हैं कि अगर इनकी गिरफ्तारी हुई तो मैं 42 दिन के अनशन पर जाऊंगा। अनशन पर जाने से नीट छात्रों का क्या योगदान होगा? और आप अपने प्रोटेस्ट को ऐसे समय पर रख रहे हैं जब एग्जाम 10 दिन बचे हों। आप देखिए कि 21-22 तारीख को बच्चों का एग्जाम है और वो एग्जाम पर फोकस करें कि आपके प्रोटेस्ट पे फोकस करें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से फेल प्रोटेस्ट था। आगे चलकर ऐसे किसी भी लोगों को, समाज को ठगने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए थी। सबसे बड़ी और हास्यास्पद बात है कि 72 से ज्यादा लोगों की मोबाइल फोन वहां पे चोरी हो गई। आप देखिए कि ये प्रोटेस्ट करने आए थे कि चोरी करने आए थे? आखिर उन लोगों का मोबाइल कौन लौटाएगा? जो इनका स्पोक्स पर्सन है उसके बॉडीगार्ड का भी फोन चोरी हो गया, तो जी पत्रकारों का भी फोन चोरी हो गया। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा ही लाए गए लोग थे जो फोन चोरी करवा रहे थे। और कई बार मैंने ये भी देखा कि क्यूआर कोड की मांग की जा रही है कि आप अपने चैनल पे क्यूआर कोड लगा दीजिए, हमको पैसे आ जाएंगे। अभी अगर भारत सरकार इनकी जांच कराए तो बहुत ज़्यादा फंड इनको बाहर से आए हैं और उस फंड की भी जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और यूनाइटेड स्टेट से आए होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर की सरकार हिले। आपको बता दें, जो ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, इसको प्रोटेस्ट का नाम दिया जेएनजी आंदोलन। जेएनजी आंदोलन नाम देने के पीछे इनका यह मकसद था कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के अंदर हो। क्या भारत का युवा इतना मूर्ख हो चुका है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति या नेपाल जैसी स्थिति भारत के अंदर करेगा? नेपाल और बांग्लादेश में क्या होता है यह तो नहीं पता, लेकिन भारत के अंदर अपनी मातृभूमि से हर एक युवा प्यार करता है। आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि संसद को एक कानून लाना चाहिए कि जितने भी युवा 18 साल के ऊपर हो, 6 महीने की उन्हें कम्युनिटी सर्विस देनी पड़े, कंपलसरी की जाए। क्योंकि ये ब्रिटेन में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, तो इंडिया में भी होना चाहिए कि लोग अपने राष्ट्र धर्म को जाने, लोग अपने देश से सच्चा प्रेम करें, लोग अपने देश की सेवा करें। इस देश ने आपको क्या नहीं दिया? आपको नागरिकता दी है, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको सारा सिस्टम दे रहे हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस करने के लिए दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आप देश को कुछ नहीं देंगे तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन वे तो कह रहे हैं हम छात्रों की आवाज उठा रहे, नीट पेपर लीक हो रहा है, ऐसे 80 पेपर लीक की बात की जा रही है, सरकार नहीं सुन रही बात को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो लोग, वो तो अपनी मांग रख रहे हैं, आप कह रहे क्यों? देश विरोधी। देखिए, उन्हीं छात्रों की बात रखने के लिए कितने छात्रों को आपने मंच पे
जगह दी। उन्हीं छात्रों की बात रखने के लिए कितने माता पिता को आपने बुलाकर उनकी संवेदना को, उनकी पीड़ा को पत्रकारों के माध्यम से समाज में लाने की कोशिश की। उन्हीं छात्रों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने सभा में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे क्यों लगा रहे हैं? आप अफजल गुरु के नारे क्यों लगा रहे हैं? आप उमर खालिद के सपोर्ट में क्यों बोल रहे हैं? आप एक महिला पत्रकार से ये कह रहे हैं कि क्या उमर खालिद ने तुम्हारा रेप किया है? ऐसी चीजें इस प्रोटेस्ट में उभर कर आती हैं और लोग कहते हैं कि हम भारत तेरे टुकड़े करने वाले के समर्थन है। एक डफली गैंग वहां पर भी आ गया था जो हमेशा हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता है और उस डफली गैंग का मांग था कि उमर खालिद को रिहा करो। अरे रिहा कैसे करें? ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद मैटर को सुन रहा है, उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया है, 1 साल का समय दिया गया है कि अगर ट्रायल कोर्ट नहीं जमानत देती है तो हम देंगे। तो उसमें आपको रिहा करने की बात वहां पे जेएनजी प्रोटेस्ट से, नीट के आंदोलन से कैसे आने लगी? और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऐसे लोग वहां पे मौजूद रहे जो कि प्रोटेस्ट को हास्यास्पद बना रहे थे। एक 66 साल के व्यक्ति आ गए, एक बच्चा आया कि मेरी गर्लफ्रेंड नीट के पेपर लीक हो जाने से डिप्रेशन में है, कोई आ रहा है कह रहा है कि हमको तो भाई एलजीबीटीक्यू के राइट चाहिए इसलिए हम आए। तो ऐसे लोग प्रोटेस्ट में आए हैं नीट के। आखिर नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मुझे तो एक चीज और देख के दुख लगा, किसी एक व्यक्ति ने संविधान का अपमान भी किया। एक डायरी लेकर आते हैं, कहते हैं कि यही संविधान है, मैं इसे आत्मसात मानता हूं और मुझे लगता है कि, और उसमें उन्होंने शायरी लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने प्रेम की प्रसंगें लिखी थी और उसको कह रहे हैं कि ये मेरा संविधान है। अगर ऐसे बाबा साहब का अपमान करना था तो आपको ये प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आप नारा लगाते हैं जय 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 भीम और काम करते हैं भीम के अगेंस्ट, काम करते हैं संविधान के अगेंस्ट, काम करते हैं अलगाववादी का, काम करते हैं आतंकवादियों को जेल से रिहा कराने का, काम करते हैं अफजल गुरु के नारे लगा के। आजादी है ना सर? ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी का दुरुपयोग है। आप देखिए, अगर सरकार इस पे इनको तुरंत एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती तो सारे नेता एक साथ आ जाते, अरे ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। इन्होंने खुद कहा कि सरकार मुझे गिरफ्तार करे, सरकार ने कहा नहीं, तुम अपना असली चेहरा दिखाओ, हम देखने के लिए तैयार हैं। ये आए, अगर मीडिया बंधु को और पुलिस कर्मियों को हटा दिया जाए तो मुश्किल से 300 लोग जेएनजी वाले थे, बाकी तो कोई एलजीबीटीक्यू का था, कोई डफली गैंग का था, कोई जो है और अपने गर्लफ्रेंड के लिए आया था, कोई ये देखने के लिए आया था कि प्रोटेस्ट कैसा होता है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे लोग उस प्रोटेस्ट में आए थे। और अभी उनका तेवर, रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। 7 दिन बाद हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि उनको इस्तीफा देना। अरे कैसा प्रोटेस्ट कर लेंगे आप? आपके जमीन पर लोग नहीं है। और जमीन पर लोग क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फॉलोवर हैं ये भारत के हैं ही नहीं। अगर भारत के फॉलोवर होते तो ये जमीन पर होते। 22 मिलियन में से कम 22,000 लोग तो होते ही होते, लेकिन ये इन्होंने फॉलोवर पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, नेपाल से खरीदे हैं और उसी देश के नागरिक हैं, इसलिए जमीन पर 1200 भी नहीं दिखे, 200 या 300 लोग मेरा अनुमान है कि आए होंगे। और ज्यादातर लोग देश के अलगाववादी लोग थे। अगर पत्रकार बंधु को और जो सुरक्षा कर्मी है उनको छोड़ दिया जाए तो इनके जितने भी लोग आए थे सब जेएनयू से आए हुए थे। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन आप संविधान को खत्म करने की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, युवाओं को और छात्रों की आड़ में लोगों को जबरदस्ती ये कहेंगे कि तख्ता पलट कर देंगे, तो ये भारत में तो संभव नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे पहली चीज सिखाता है अपनी मातृभूमि से प्रेम करना। और हमने अंग्रेजों के शासन को खदेड़ भगाया है, तो ये तो छोटे मोटे कॉकरोच हैं, इनको तो हीट मार के अलग से अलग कर दिया इसी बात में तो कॉकरोच पार्टी बन गया। जब सीजेआई कॉकरोच कहते हैं, आप फिर कह रहे छोटे मोटे कॉकरोच है। बात तो अपनी रख रहे हैं ना, हक की बात कर रहे हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, दबाया जा रहा है। देखिए, यही बात मैं कहूँगा कि अगर अभी किसी व्यक्ति को आप कॉकरोच बुला दीजिए तो वो आपके खिलाफ डिफामेशन का केस लगा देगा। लेकिन आज ऐसे पार्टी के लोग कैसे अपने आप को कॉकरोच कर रहे हैं कि मैं कॉकरोच हूँ। अरे आप कॉकरोच है, आप इंसान हैं। आप कितना, मतलब कि कितना सौभाग्य का होता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का तन कोई पाता है और वो इंसान नहीं बनना चाहते, वो कॉकरोच बनना चाहते हैं। और कॉकरोच कहाँ रहता है? नाली में रहता है, कीड़े मकोड़े की तरह कहीं और घुसा रहता है। तो ऐसे लोग जो नाली से निकल कर आए हैं वो इतनी ही मानसिकता की बात करेंगे, देश को तोड़ने की, देश को अलग करने की। प्रधानमंत्री जी के ऊपर गाली भी कुछ लोगों ने उसी प्रोटेस्ट में से दिया। तो आप ऐसे ऐसे बयान देंगे, आरएसएस मुर्दाबाद करेंगे, प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, मनुवाद को गाली देंगे, आप ब्राह्मणवाद को गाली देंगे। आप नीट के पेपर का प्रोटेस्ट करने आकर ब्राह्मणवाद वहां से कहां घुस गया? जो 6 जून की रैली थी कांग्रेस जनता पार्टी की, वो मूर्खों का जमावड़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं था।
भारत का कोई भी युवा अपने परीक्षा को, एग्जाम को या अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता है। हमारी कुछ संवेदनाएं हो सकती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ तो हमको ये करना चाहिए, हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब को इसमें जवाबदेही लेनी चाहिए थी, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। लेकिन ये कहिए कि हम अपने देश के चीज़ों के साथ तोड़ फोड़ करें, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ें, संसद को तोड़ें, प्रधानमंत्री का घेराव करें, गाली दें, ये संभव नहीं है। लेकिन सर हर आंदोलन में फिर यही लोग कहाँ से आ जाते हैं जिसको आप डफली गैंग के नाम दे रहे? जेएनयू के लोग जो 250-300 लोग वहाँ पे मौजूद थे, लगभग सभी चेहरा सेम था। क्योंकि हम हर आंदोलन में जी, क्योंकि ये आंदोलन जीवी हैं। एक होता है परजीवी जो दूसरे के खाने पीने के ऊपर जीता रहता है, एक होता है आंदोलन जीवी जो कहीं भी आंदोलन होगा बस 200-400 जेब में पकड़ाइए, आप डफली लेके, बैंड लेके पहुंच जाएंगे और उनका नारा फिक्स है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं। और हद तो तब हो गई जब एक लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारा रेप किया है क्या, उमर खालिद ने। तो कहीं ना कहीं ऐसी जब बयान, ऐसी मानसिकता वाले लोग प्रोटेस्ट में आएंगे तो ये प्रोटेस्ट कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस देश को अभी प्रोटेस्ट की नहीं, इस देश को अभी देश के लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। पूरे विश्व में खाड़ी देशों के युद्ध की वजह से लोग परेशान हैं, आर्थिक मंदी हर जगह है। अगर अपना देश कहीं ना कहीं तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें लोगों का समर्थन करना चाहिए। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ एक बार आह्वान करने पर लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया। और अभी आप देखिए सोने का रेट भी घट रहा है, लोग सोना कम खरीदना भी कर दिए हैं। नहीं तो यही होता, अगर कांग्रेस का समय रहता तो लोग अभी तक धड़ल्ले से सोना खरीदते, क्योंकि उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं था। 2012-13 में उनके भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आग्रह किया था कि सोना न खरीदा जाए, लेकिन लोग खरीदते रहे क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं थी। जो 2G घोटाला करेगा, जो कोल घोटाला करेगा, जो कैग घोटाला करेगा, जो कॉमनवेल्थ घोटाला करेगा, उसके ऊपर भारत की जनता विश्वास करेगी? कभी नहीं। आज तक 2014 के बाद 2026 में हम लोग हैं, 12 साल में एक भी आरोप घोटाले के नहीं लगे हैं। अगर घोटाले के आरोप हैं तो आप क्यों नहीं लेकर आते? जब आप सत्ता में थे तभी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे घोटालों को लेकर बाहर आती थी, क्यों नहीं आप बोल पाते थे? और आप देखिएगा कि आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त होकर आएंगे और देश की जनता। तो सर ये फिर कॉकरोच पार्टी की क्या भविष्य है? 2.5 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के 23 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के आए, आपके लिए दम ही नहीं है? वो कह रहे जंतर मंतर पे हंगामा कर दिया हमने। देखिए, अगर आप पीछे से जाएंगे तो देखेंगे कि पिछले 5 सालों में हर बार ये प्रयास किया जाता है कि भारत को किसी न किसी आंदोलन के माध्यम से तोड़ा जाए, चाहे वो CA NRC का विरोध हो, चाहे किसान आंदोलन का विरोध हो, चाहे डफली गैंग ने JNU में ब्राह्मणवाद के नारे लगाए हों, चाहे UGC का विरोध हो। ये सभी लोग चाहते हैं कि इस तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाकर लोगों को जबरदस्ती कटघरे में खड़े। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि विनेश फोगाट भी ऐसे धरना पर बैठ गई थी और ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है और इस पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि अगेंस्ट द पार्टी हो। तो मैं मानता हूं कि ये लोग हमेशा से भारत के तोड़ने के लिए पूरी साजिश रचते हैं, लेकिन इस भारत की जनता को नमन करता हूं जो हमेशा अपने देश के भविष्य के लिए आगे बढ़ती है और ऐसे लोगों का कहीं से भी समर्थन नहीं करती है। और यही लोग हैं, यही डफली गैंग है जो बार बार हर प्रोटेस्ट में आती है। इनका चेहरा बदल जाता है, कभी ये कॉकरोच हो जाते हैं, कभी डफली गैंग हो जाते हैं, कभी ये CA NRC का विरोध करने वाले हो जाते हैं। और CA NRC की रिपोर्ट आ गई है जिसमें माना गया है कि उस विरोध के समय कई लोग ऐसे थे जो पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग बहुत ही समझदार हैं, समझ चुके हैं, ऐसे लोगों को जान परख गए हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि 60 साल का जब व्यक्ति अपने आप को ये कहे कि मैं कॉकरोच हूं, मैं युवा हूं, मैं नीट का केस करूंगा, मैं जेनजी हूं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति को किस घर में रखा गया है। मुझे तो लगता है घर निकाला कर देना चाहिए ऐसे लोगों को।